हेलो एवरीवन। तो आज से हम बिटसेट 2024 के लिए वोकैबुलरी की एक मेगा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर वीडियो में लगभग 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो कि वोकैबुलरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे। और इससे जो है हाई चांसेस है कि आपको सिनोनिम्स, एनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे क्वेश्चंस बिटसेट के लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश वाले सेक्शन में देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है यूजुअली हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से जो है काफी टफ नजर आ रही है, लेकिन अगर हम वोकैबुलरी पे अच्छी ग्रिप बना ले तो डेफिनेटली हम इस सेक्शन में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको जो है आज कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी बिटसेट की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स उड़ान बैच को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन को काफी हद तक के बूस्ट कर सकता है। ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों को ही ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। सभी स्टडी रिसोर्सेज बिटसेट से रिलेटेड जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो उसको ध्यान से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप हमारे रैंकर्स बैच को देख सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का सबसे पहला वर्ड है अमलगमेट। तो यहाँ पे अमलगमेट का मतलब होता है ब्रिंग और कंबाइन टुगेदर और विथ समथिंग एल्स। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी दो चीजों को मिला दें या दो या तीन चीजों को मिला दें तो इसका मतलब होता है मिक्स करना, यानी कि अमलगमेट करना। एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ द बजट कट्स द टू स्कूल्स वर फोर्स्ड टू अमलगमेट इनटू वन बिल्डिंग। यानी कि बजट की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, उनको जो है स्कूल को जो है अपने बजट में कट डाउन करना पड़ा, तो वो अलग अलग ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो है वो एक ही बिल्डिंग में आकर के मिक्स हो गए, यानी कि अमलगमेट हो गए। तो यहाँ पे जो है हम इस पिक्चर के जरिए देख सकते हैं कि एक कॉमन बिल्डिंग के अंदर जो है स्कूल्स को जो है अमलगमेट कर दिया गया। तो अमलगमेट का मतलब होता है मिक्स करना, यानी कि चीजों को, दो या तीन चीजों को एक इसमें मिलाना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। तो याद रखो कि जब भी किसी को रिहा कर दिया जाता है, यानी कि एक्विट किया जाता है किस चीज से, क्रिमिनल चार्जेस से, यानी कि उसके ऊपर जो भी आरोप रहते हैं वो प्रूफ नहीं हो पाते और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि उसे एक्सोनरेट किया जाता है। एग्जाम्पल का मतलब है कि द पुलिस रिपोर्ट एक्सोनरेटेड अनिल फ्रॉम ऑल द चार्जेस ऑफ करप्शन। यानी कि पुलिस रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि अनिल के ऊपर जो भी चार्जेस लगे हैं करप्शन के वो बेबुनियाद है, यानी कि उसको जो है वहां से क्लीन चिट मिल गई है। तो इसी का मतलब, क्लीन चिट मिल जाने का मतलब जो है सिंपली जो है एक्सोनरेट होता है। होपफुली आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, याद हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेनेटिक। तो फ्रेनेटिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, फास्ट एंड एनर्जेटिक इन एन अनकंट्रोल्ड एंड वाइल्ड फैशन। ठीक है, तो फ्रेनेटिक मतलब कि एनर्जेटिक, ये जो है हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत ही फास्ट वे में जो है, जब वहां पे हम देख रहे हैं कि वो उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, काफी शोर शराबा हो रहा है, इसी जो एक तरह का मूड होता है, यही जो है फ्रेनेटिक कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेलिब्रेशन वॉज नॉइजी एंड फ्रेनेटिक। तो वहां पे जो भी सेलिब्रेशन हो रहा था वहां पे काफी ज्यादा शोर शराबा था, नॉइजी था और फ्रेनेटिक था, यानी कि काफी वाइल्ड मैनर में हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को समझ लिया है कि फ्रेनेटिक तभी यूज होगा जहां पे जो है कंट्रोल नहीं किया जाता है और बहुत शोर शराबा हो रहा है, काफी नॉइजी है ना। तो उस तरह की सिचुएशन जब डेवलप हो जाती है तो वो जो है फ्रेनेटिक सिचुएशन कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या होता है, हेजेमनी मतलब बेसिकली कि एक डोमिनेंस होना किस चीज का, एक सोशल ग्रुप का दूसरे पर। ठीक है, तो यानी कि या कोई कह सकते हैं कि लीडरशिप जो होती है ना बेसिकली। फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, यूएसए की हेजेमनी हम देख सकते हैं कि दूसरे नेशंस पर ज्यादा है। डॉलर की जो है एक हेजेमनी है अगेंस्ट अदर करेंसीज। तो एग्जांपल एक और देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हैज हेजेमनी ओवर हिज एम्प्लॉइज। तो प्रेसिडेंट जो कंपनी का है उसकी एक हेजेमनी है, एक डोमिनेंस है जो कंपनीज के अदर एम्प्लॉइज के ऊपर। तो यहां पे जो है ये पिक्चर भी उसी चीज को डिपिक्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ बिहेवियरल एट्रीब्यूट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में जब हमें एक अनयूजुअल बिहेवियर नजर आता है
और वो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन से ही स्पेसिफिक होता है, तो उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। एग्जाम्पल क्या कहलाता है? रानीज एंजाइटी अबाउट हर इडियोसिंक्रेसीज लेड हर टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम अलोन। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेसी मतलब कि ऐसा हुआ कि एक अनयूजुअल सा बिहेवियर होने लग गया। अब इसको, रानी को इसी बात को लेकर के चिंता होने लग गई और इस वजह से जो है वो टेंशन में रहती थी और जो है इसी एंजाइटी के कारण जो है वो काफी टाइम जो है अकेले स्पेंड कर रही थी। ठीक है, तो जो एक पर्टिकुलर अगर आपकी कोई हैबिट है जिसको चीज को लेकर के आप काफी चिंतित रहते हो, तो उसमें जो भी आप जो है काफी ज्यादा फिर उससे डिप्रेस हो जाते हो। तो इडियोसिंक्रेसी जो है काफी ज्यादा एक असाधारण व्यवहार होता है। तो यही चीज हम इस चीज से समझ सकते हैं। ठीक है, होपफुली ये वर्ड भी जो है आपको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ में समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो है जिंगोइज्म। तो जिंगोइज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है? जिंगोइज्म का मतलब होता है सिंपल वर्ड में एक पागलपन, फैनेटिकल पेट्रियोटिज्म। ठीक है, पेट्रियोटिज्म वैसे जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में होता है, इसका मतलब होता है कि देशभक्ति। लेकिन अगर हम जिंगोइज्म की बात कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे जो है एक पागलपन होता है, जहां पे आप जो है कह सकते हैं कि किसी के शांति के बारे में भी जो है आप ख्याल नहीं रखते हैं, पीस एंड हार्मनी की भी चिंता नहीं करते और जो है वहां पे सिर्फ जो है आप अपने बारे में सेल्फिश हो जाते हैं और जो है एक हद तक के इतने ज्यादा आप एक्सट्रीम बिहेवियर शो करते हैं कि आप जो है एंटी सोशल एलिमेंट की कैटेगरी में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि व्हेन द इन्वेडिंग ट्रूप्स शोड जिंगोइज्म बाय बर्निंग डाउन स्कूल्स देयर लीडर्स रिप्रिमेंडेड देम। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि काफी ज्यादा तोड़फोड़ की इन्वेडिंग ट्रूप्स ने, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके लीडर्स ने जो है उन पर जो है चिल्लाया, उन्हें जो है पनिशमेंट दिया। ठीक है, रेप्रिमेंड का मतलब होता है बेसिकली कि किसी को आपको जो है डांटना, फटकारना। तो ये हमने एक और वर्ड देखा यहाँ पे जिसका यूजेज, लेकिन जिंगोइज्म जो मेन ये हमने देखा है कि यहाँ पे जो ट्रूप्स थे ना वो पागलपन करने लग गए थे, दहशत फैलाने लग गए थे। तो ये जो चीज है जिंगोइज्म काफी ज्यादा नेगेटिव कॉनोटेशन में यहाँ पे यूज हुआ है। सेवेंथ जो टर्म है वो है लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब है कि शोइंग सॉरो। शोइंग सॉरो मतलब कि किसी के प्रति जो है एक दुख प्रकट करना। ठीक है, अब जैसे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स साउंड अ लिटिल लैक्रिमोस टू मी, यानी कि जो है थोड़े से दुख भरे दर्द भरे जो गाने रहते हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लैक्रिमोस टाइप की साउंड करती है। ठीक है, तो यहां पे हमने यही चीज को देखा कि लैक्रिमोस का मतलब होता है शोइंग सॉरो, यानी कि जो गाने हैं वो थोड़े से दुख भरे और दर्द भरे टाइप के हैं, यानी कि वो लैक्रिमोस है। अब जो है नेक्स्ट वर्ड है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब क्या कहलाता है? समवन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल। ठीक है, तो समवन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल, तो बेसिकली जो लोगों से जो है ज्यादा व्यवहार नहीं रखना चाहता, इतना ज्यादा सोशल नहीं होता है, घुलता मिलता नहीं है और जो है जो लोगों से बेसिकली जो है नफरत करता है, वही व्यक्ति जो है मिसैंथ्रोप कहलाता है। अगर हम इसको एग्जांपल के जरिए जाने तो ये है द ओल्ड मैन वाज अ मिसैंथ्रोप हु सराउंडेड हिज एंटायर यार्ड विद द बार्ब्ड वायर टू कीप हिज नेबर्स एट बे, यानी कि अपने जो पड़ोसियों से दूर रहने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जो घर था उसको जो है एक जाली से, एक फेंसिंग से जो है सराउंड कर लिया, यानी कि एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो जो है ज्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना नहीं चाहता था और वो लोगों से दूर रहना चाहता था। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि ये व्यक्ति मिसैंथ्रोप है। और बार्ब्ड वायर का मतलब क्या होता है? बार्ब्ड वायर बेसिकली इस तरीके की जो है फेंसिंग की जाती है, यहाँ पे जो है कांटेदार जाली होती है ना, उस तरीके से हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टू द सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल। तो जब भी जो भी चीज आपको टेस्ट में या स्मेल में जो है काफी तीखी और शार्प लगती है, एकदम चुभती है, वो जो है पंजेंट कहलाती है। एग्जाम्पल होता है कि ऑल द स्पाइसेस, यानी कि जो भी मिर्च मसाले होते हैं वो जो है काफी पंजेंट होते हैं, फ्लेवरफुल होते हैं और परफेक्टली बैलेंस होते हैं, यानी कि जो एकदम फिट रहते हैं, जो प्रॉपरली हमको जो है चीजें एकदम स्ट्रांग होती है, जिनकी स्मेल वगैरह, ओडर वगैरह, तो वो जो है स्पाइसेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इससे जो है हमारा जो खाना रहता है वो काफी ज्यादा जो है हमें टेस्टी लगता है और सेटिस्फाइंग रहता है। तो होपफुली आपको ये वर्ड भी जो है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ में यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं आज के हमारे 10th और लास्ट वर्ड की तरफ, जो हमारे बिटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है रैकंट्यूर। तो रैकंट्यूर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि
स्टोरी टेलिंग में या एनेक्डोट्स यानी कि कहानी किस्से सुनाने में जो है एक्सपर्ट होता है ना, वो व्यक्ति कहलाता है रेकंट्यूर। एग्जांपल ले लेते हैं कि द किंडरगार्टन टीचर वाज एन एक्सीलेंट रेकंट्यूर टू हु केप्ट हर यंग स्टूडेंट्स एंगेज्ड विद हर स्टोरीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो टीचर है वो काफी ज्यादा जो है एक अच्छी स्किल्ड स्टोरी टेलर है, और एक रेकंट्यूर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को जो है काफी ज्यादा बिजी रखती थी, उनको अच्छी अच्छी कहानियां किस्से सुना करके। तो ये जो है टर्म इस कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा फिट बैठता है। होपफुली आज आपको जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम इन 10 वर्ड्स को याद रख सकते हैं, कैसे जो है हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली ये हमारी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर हम इन 10 वर्ड्स को जो है एक एक करके वीडियोस को आगे बढ़ा करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ड्स जो है हमें प्रॉपर यूजेज के साथ में याद हो जाएंगे। होपफुली आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम ऐसे ही लगातार वीडियोस अपने चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे से जो है बिटसेट की प्रिपरेशन करें। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स और LR&D इंग्लिश रैंकर्स बैच को देख सकते हैं। वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।